हेलो दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टुडे डिस्कस अबाउट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है उसकी विषय में आज हम बताएंगे। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग। मान लीजिए कोई ऐसा स्टिमुलस है, हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी हमारे में इम्यून सिस्टम होता है और इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन स्टिमुलस से उससे प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए जैसे कि हमारी स्किन है और स्किन में मैंने एक ऐसा स्टिमुलस, मैंने एक सुई ले ली और मैंने उसको चुभाया, उसको चुभाता रहा, क्या होगा, एक समय पे देखोगे आप वहाँ पे सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो वहाँ पे स्वेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपना काम चालू कर देती है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है कि बाहर बैरियर, जो बाहर जो स्टिमुलस है या बाहर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, इन्फ्लामेट कर रहा है। इन्फ्लामेट क्या कर रहा है? इंजरी कर रहा है, इंजरी कर रहा है। और इंजरी में क्या हो रहा है कि सेल डैमेज हो रहे हैं। तो इंजरी में सेल डैमेज हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या करना, प्रोटेक्शन देना। उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? मान लीजिए हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है जो क्या होता है, स्टिमुलस को रिमूव करने लगता है, रिमूव करने लगता है या उसको हटाने लगता है। उसके ऊपर एक हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन शब्द क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन में हम यदि आइटिस शब्द लगा देते हैं, किसी भी ऑर्गन में आइटिस शब्द लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। तो अब यहाँ हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन की। तो इन्फ्लामेशन दो टाइप से होता है, एक होता है एक्यूट होता है और एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक एक्यूट ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि मैंने एक कील ली और कील को हम चुभाया, थोड़े समय के लिए चुभा दिया, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो मेडिएटर्स हैं, हिस्टामिन वगैरह रिलीज हुए, तो उन्होंने क्या किया, साइटोकाइनिन वगैरह क्या किए कि वहां पे हिस्टामिन रिलीज किया, तो वहां पे जो सेल्स होती हैं, जो स्वेलिंग सेल्स होती हैं, कह सकते हैं स्वेलिंग सेल्स होती हैं, तो वो पहुंच के क्या करती है, वहां पे स्वेलिंग, एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि वहां पे हीलिंग प्रोसेस होना है इसलिए। तो थोड़े समय के लिए हमने एक कील भुगोई और भुगोने के बाद में वहां पे क्या हुआ कि वहां पे स्वेलिंग चालू हो गई, स्वेलिंग चालू हुई। तो उस स्वेलिंग इसलिए चालू हुई क्योंकि वहां पे माइग्रेशन होगा, ठीक है, माइग्रेशन होगा, न्यूट्रोफिल हमारा जाएगा उससे लड़ने के लिए, जो बाहर स्टिमुलस है, तो उसमें क्या होता है कि वो टिश्यूज से बाहर हो जाते हैं और वो एक पैक बना लेते हैं, वो भर जाते हैं वहां पे। उनके भरने की वजह से या उनके मटेरियल जो रिलीज, वो जो मटेरियल होता है उनके अंदर, वो क्या होता है, कट जाता है, फट जाता है, उसके अंदर रिलीज हो जाता है। तो उसी में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है। तो एक थोड़े समय के लिए हमने चुभोया, मान लीजिए मैं 1 घंटे के लिए चुभोया, तो उसको निकाल लिया, फिर क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस चल जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। थोड़े समय के लिए मैंने स्टिमुलस को या बाहर का जो इंजरी था, स्टिमुलस में लगा, तो उससे उन्होंने इंजरी किया, इंजरी थोड़े समय के लिए, तो उसे जो एक्यूट बोल दिया। मगर ये इंजरी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ, ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन सोर्स है, जैसे मान लो अस्थमा, अस्थमा रहा, तो अस्थमा एक लॉन्ग जो है, लॉन्ग क्रोनिक डिसीज है, एक क्रोनिक डिसीज है, वो लंबे समय तक जाती है, तो वो क्रोनिक में आ जाएगी। और इसमें हमने मान लिया कि माइनर कट लगा, तो वो क्या हुआ, अपने आप माइनर कट लगा, तो उसमें क्या हुआ, ये चोट लग गई, हमें खरोच लग गई, तो क्या, एक्यूट इन्फ्लामेशन। हमें जब चोट लगती है तो वहां सूजन क्यों आती है? सूजन इसलिए आती है कि वहां पे हीलिंग प्रोसेस, डिफेंस मैकेनिज्म चालू होता है। अब बॉडी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए चालू होता है कि वहां पे एक इंडिकेशन होता है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन इसलिए होती है क्योंकि वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो उसी को इन्फ्लामेशन बोल देते हैं। तो थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रहा, शॉर्ट टाइम के लिए रहा, तो एक्यूट हो गया। वही इंफेक्शन लॉन्ग टर्म में चला गया तो क्रोनिक हो गया। अब इसमें 5 कार्डिनल साइन है, कार्डिनल साइन, ये चिन्ह है कार्डिनल कि इसको क्या, एक कैल्सियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि इन्फ्लामेशन में 5 साइन, कार्डिनल साइन होते हैं। उनको देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये इन्फ्लामेशन है। पहला क्या होगा, रुबोर। रुबोर मतलब होता है कि रेडनेस, जहां पर इन्फ्लामेशन हुआ होगा तो वहां पे रेडनेस रहेगा, उसके आसपास जो इंजरी हुई है तो वहां पे रेडनेस रहेगी। दूसरा टुमोर होता है, टुमोर का मतलब होता है, टुमोर का मतलब स्वेलिंग, सूजन, वहां पे टुमोर, पहला तो रिबोर होगा, रेडनेस होगा और टुमोर स्वेलिंग होगी। और तीसरा जो होता है कैलोर होता है, हीट, वहां जहां पे इंजरी हुई होगी आसपास जलन होगी, हीट होगी, गर्माहट रहेगी। और चौथा जो होता है वो डेलोर होता है,
डेलोर मतलब होता है कि पेन, हमें दर्द महसूस होगा, वहाँ जो इंजरी हुई होगी वहाँ पे दर्द महसूस होता है। और जो एक पांचवा जो है ये बाद में कैल्सियस ने ऐड किया और उन्होंने बताया कि यदि वही लंबे समय तक रहा या थोड़ा समय से ज्यादा रहा तो क्या होगा, फेंसियोलेसिया हो जाएगा। मतलब वहाँ मान लीजिए, और ये होता कहाँ है, ओनली एक्सट्रीमिटीज पे होता है, एक्सट्रीमिटीज से अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी वहाँ पे होता है। तो वहाँ क्या होगा कि उस जैसे हैंड में हमारे कोई इंजरी हुई और ये क्या हुआ कि लंबे समय तक याद है, तो ये तो क्या होता है कि हमें हाथ मुड़ाने में दर्द महसूस होता है बहुत ज्यादा। तो ये क्या अपना फंक्शन कार्य कर पाएगा, हमें कुर्सी उठाने में चोट लग जाए यहाँ पे, तो यदि हम एक कुर्सी उठाएंगे तो क्या हमारा हाथ उतना अच्छा काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने बताया, उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, फेंसियोलेसिया भी होता है यदि वहाँ पे इंजरी हुई है और इंजरी होने के बाद में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है तो लॉस ऑफ फंक्शन, उस पार्ट का फंक्शन ही क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। मतलब वहाँ पे कोई फंक्शन सामने उतना फंक्शन नहीं रहेगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो ये कार्डिनल साइन थे जो 5-4 मेनली थे, मगर उन्होंने बाद में बताया कि ऐसा रहा कि चोट लगी है और चोट ज्यादा, इन्फ्लेमेशन, सूजन ज्यादा गई है, तो हाथ में ज्यादा सूजन आई है तो हाथ की मुट्ठी नहीं बंधेगी वहां पर, और उस हाथ से हम कोई चीज उठा भी नहीं सकते। तो उन्होंने बताया कि फेंसियोलेसिया, उन्होंने फेंसियोलेसिया बताया कि लॉस ऑफ फंक्शन, यदि इन्फ्लेमेशन है तो इस कंडीशन को लॉस ऑफ फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो इतने रहते हैं, तो इनको इन्फ्लेमेशन कार्ड जो 5 कार्डिनल साइन होते हैं वही मेन होते हैं, और इन्फ्लेमेशन एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में हो सकते हैं। अब इसके कॉजेस हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।